नमस्कार दोस्तों। 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डेली टाइम फ्रेम में आपको बताया था। इस वीडियो में बताऊंगा कि 15 मिनट और 5 मिनट में सिंपल तरीके से कैसे चार्ट को रीड कर सकते हो और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि 15 मिनट और 5 मिनट के हिसाब से हम हमेशा ट्रेड करते हैं। एंट्री हमेशा हम 5 मिनट में करते हैं। ये जो तरीका 15 मिनट में भी यूज कर सकते हो और 5 मिनट में भी यूज कर सकते हो। दोनों तरीका आप यूज कर सकते हो। सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखो, आप हमेशा जब भी ट्रेंड एनालिसिस करते हो, आपने ये सुना है कि हायर फॉर्मेशन बना है मतलब अप ट्रेंड है, और लोअर लो फॉर्मेशन बना है इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। अब आपको ये तो पता है, अब डेली टाइम फ्रेम में भी देखा, लेकिन इसको यूज कैसे करना है वो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। सबसे बेस्ट तरीका होने वाला आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड है, हायर फॉर्मेशन बना है, तो हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा अप ट्रेंड है। तो हमें क्या करना, हमेशा बाइंग साइड की साइकोलॉजी या बाइंग साइड का ही ट्रेड हमेशा बनाना है। बट अब करना क्या है, अगर मार्केट एक बार हायर फॉर्मेशन बनाया तो आपको बाई करना है। कब तक इस बात को सुनना कि कब तक आपको बाइंग साइड की पोजीशन बनाना है, जब तक जो आपका प्रीवियस लो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना करे तब तक हमेशा आपका अप ट्रेंड रहेगा, या आपको बाइंग साइड की साइकोलॉजी रखना है। इसको ब्रेक करने के बाद एक कंडीशन और ध्यान रखना, अगर इसको ब्रेक कर दिया उसके बाद यहीं पे सस्टेन करना चाहिए या वहां से फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। तभी वापस हम जो कन्वर्ट होंगे वो कहीं ना कहीं सेल साइड में होंगे। नहीं तो जब तक अप ट्रेंड है हम हमेशा बाइंग साइड की साइकोलॉजी रखेंगे। प्रीवियस जो स्विंग होता है ना आपका, आप हमेशा सुनते हो कि मार्केट में जो प्रीवियस स्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस स्विंग इंपॉर्टेंट है। ये लो जब तक ब्रेक ना करे, उसके नीचे सस्टेन ना करे, फॉलो थ्रू ना मिले, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। हमेशा जो हमारी साइकोलॉजी होगी वो बाइंग साइड की होगी। सेम हम बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, ऐसे लोअर लो फॉर्मेशन बना है, हम इस स्विंग को मार्क कर देंगे। इसको ब्रेक करने के बाद वहां पर सस्टेन करें और फॉलो थ्रू मिले, तब हम किस में कन्वर्ट होंगे, बाइंग साइड में होंगे। नहीं तो हमारा क्लियर कट साइकोलॉजी सेलिंग साइड में रहेगा। मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगा, हम डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि अगर इसने स्विंग को ब्रेक करके सस्टेन करके फॉलो थ्रू मिलता है तभी हम बाइंग करेंगे। अब यह हो सकता है फॉलो थ्रू ना मिले, सस्टेन ना करे, वापस नीचे आ जाता है, तब आप फिर से क्या करेंगे, सेलिंग साइड की साइकोलॉजी रखेंगे कि ओनली फॉर मार्केट ये ट्रेड करने के लिए गया था। ये जहां पर यहाँ किसी ने सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए गया था, मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाया, तो वापस मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा, मार्केट अपने सेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। सेलर्स एक्टिव है तो वहां पर हम सेलिंग साइड की साइकोलॉजी रखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर मार्केट ओपन हुआ, मार्केट डाउन साइड है, किसने क्लोजिंग की, यहां पर डाउन साइड में क्लोजिंग की, ये आपका स्विंग हो गया। मार्केट ओपन हुआ, क्या इस स्विंग को ब्रेक किया, नहीं, इसका मतलब ओनली फॉर सेलिंग साइड की साइकोलॉजी होनी चाहिए। फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आया, और कहीं ना कहीं अगर आप क्लोजिंग देखोगे इसमें कहां पर किया, तो इस लेवल के आसपास इसमें क्लोजिंग किया। तो इसमें स्विंग कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये स्विंग बिल्कुल छोटे स्विंग है, ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट स्विंग कौन सा है, ये वाला। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं सस्टेन करता रहा, ये स्विंग लगा दिया था। लेकिन क्या इस स्विंग के ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर पाया, बिल्कुल भी नहीं। मतलब यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड था, लेकिन इस स्विंग को ब्रेक करके यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब अभी भी हमें कहीं ना कहीं सेलिंग साइड की साइकोलॉजी रखना है, या मार्केट कंटिन्यू अपने डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अभी आपका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ये आपका 5 मिनट। अब यहाँ पर आप देखो, ये स्विंग हो गया, मार्केट अपसाइड में गया, क्या इस स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, बिल्कुल नहीं। मतलब मार्केट फिर से अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। अगर इस चार्ट में देखोगे तो ना तो यहां पर स्विंग को ब्रेक किया, यहां पर ब्रेक किया, तो एक तो क्या मैं जो आपको बोला था, प्लीज सस्टेन करना चाहिए। दूसरी बात है, या फिर यहां पर कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। ना तो फॉलो थ्रू मिला, ना सस्टेन किया, मतलब फिर से मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ना यहां पर स्विंग को ब्रेक किया,
फिर यहाँ पर कहीं आपने स्विंग को ब्रेक किया, मतलब जो प्रीवियस स्विंग होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को ध्यान रखना कि मार्केट अगर नेगेटिव आ रहा है और अगर प्रीवियस स्विंग है इसको ब्रेक करने के बाद सस्टेन करके फॉलो थ्रू मिलता है, तभी हम चेंज होंगे किसमें, बाइंग साइड में। अगर सस्टेन नहीं करता है तो फिर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और अगर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, हमेशा जो प्रीवियस स्विंग होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जैसे हमें बोलते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल अ बैंड। ये आपको डाउन ट्रेंड में हमेशा सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेल ऑन राइज सुना होगा, ये अप ट्रेंड में बाय ऑन डिप, जैसे डिप आता है बाय करना चाहिए। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, एक तो जब डाउन ट्रेंड होता है हमेशा सेलर्स का जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा होता है। फिर दूसरी बात क्या है, जैसे मार्केट में ऊपर की तरफ पुल बैक आता है, वापस रेजिस्टेंस के पास में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। मान लो किसी ने यहाँ सेल नहीं किया हो, यहाँ सेल नहीं किया हो, वो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे तो मार्केट फिर से डाउन साइड मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। ये कुछ सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे, नए सेलर्स एक्टिव होंगे तो मार्केट डाउन साइड मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। इसलिए बोलते हैं कि सेल ऑन राइज करना है, बाय ऑन डिप करना है। मतलब जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, हमेशा आपकी सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखना है। प्रीवियस स्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर से हम इस चार्ट को आगे की तरफ करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट स्विंग के पास में कैसे क्रिएट कर रहा है, कैसे आपको सेलिंग साइड की साइकोलॉजी को रखना है। तो ये आपका स्विंग इंपॉर्टेंट था, नीचे डाउन साइड आया। अब आप देखते हैं कि क्लोजिंग लगभग इसने कहां पर क्लोजिंग करी, लगभग यहां पर। तो चलो ओपनिंग था, मैंने बता दिया था, तो इस जगह यहां पर क्लोजिंग की। तो ये आपका स्विंग इंपॉर्टेंट है। इस स्विंग को भी ब्रेक नहीं किया इसने, ओपन हुआ, वहां पर कंटिन्यू आपके देख रहे हो सेलिंग देखने को मिली। मतलब क्या, मार्केट में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है। इस दिन आपको सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी बनाना था, इस दिन आप सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी बनाना था, इस दिन सेलिंग साइड की, क्योंकि प्रीवियस जो स्विंग है उसको ब्रेक ही नहीं किया, उसके ऊपर सस्टेंड भी नहीं किया। इस दिन भी प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया। तो प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं किया, आप बार क्यों सोचते रहते हो बार बार कि ये ब्रेक डाउन कर दिया, सॉरी ये ब्रेकआउट कर दिया, यहां बाय कर लेता हूं, ये डब्ल्यू बन गया मैं बाय कर लेता हूं, ये डब्ल्यू बन गया मैं बाय कर लेता हूं, यहां से ऊपर जाएगा। क्यों? जब प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा मार्केट, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो ओनली फॉर आपकी सेलिंग साइड की साइकोलॉजी होनी चाहिए। फिर हम और चार्ट को आगे करते हैं। यहां पर आप देखो, यहां पर आप समझने की कोशिश करना, सबसे बेस्ट एग्जांपल होने वाला है। नीचे आया, फर्स्ट पुल बैक, फिर नीचे, ये लोअर लो पोजीशन है। इस स्विंग को मैं मार्क कर देता हूं, यहां पर मैंने मार्क कर दिया। मार्केट अपसाइड में गया, अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसको मार्केट ने यहां पर ब्रेक कर दिया। बट मैंने क्या बोला, वहां से फॉलो थ्रू मिलना बहुत जरूरी है। हर बार आप मेरे नाम से सुनते होंगे कि मैं बोलता हूं फॉलो थ्रू मिलना जरूरी है। यहां पर इसने ब्रेक तो किया बट फॉलो थ्रू नहीं मिला, सस्टेन नहीं किया और फिर नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब अभी भी जो आपका ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड है। आपको सेलिंग साइड की साइकोलॉजी रखना है। आप ब्रेकडाउन देख सकते थे, ये जो भी आप सेटअप यूज करते हो, जो मैंने एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में बताया, एडवांस एसएल हंटिंग में बताया, वो सेटअप आप यूज कर सकते हो। आज हमारा होली का लास्ट ऑफर है, 30% ऑफ रहेगा, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो इस स्विंग को मैंने मार्क कर दिया, यहां पर सस्टेन नहीं किया, मतलब मार्केट का डाउन ट्रेंड है। फिर से इसको ब्रेक किया, नीचे की तरफ आया, फिर हाई को ब्रेक किया, क्या फॉलो थ्रू मिला, अपसाइड गया नहीं, फिर नीचे की तरफ आया, फिर हाई को ब्रेक किया, क्या अपसाइड में जा पा रहा है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारे को वेट करना है क्या इसको सस्टेन करता है या नहीं। बार बार मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा था, सस्टेन नहीं किया और वापस इसके नीचे यहां पर आ गया। इसका मतलब क्या है, अभी भी मार्केट में आपका ट्रेंड यहाँ पर 15 मिनट, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, सेम कॉन्सेप्ट आप 15 मिनट में यूज कर सकते हो। मार्केट में ज्यादातर आपको 5 मिनट में देखना है, तभी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैंडलस्टिक बहुत ज्यादा बनी है, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक का बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या, नेगेटिव। अब आप खुद बताओ, बार बार इस ये जो बाइंग मोमेंटम को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस सेलिंग को पकड़ना आसान है, इस सेलिंग को पकड़ना आसान है, ये जो सेलिंग आ रहे हैं इनको पकड़ना आसान है, ये जो सेलिंग आ रहे हैं इनको पकड़ना आसान है। लेकिन बार बार आप क्या सोचते हो, नहीं बाय कर लूं, क्या बाय कर लूं, बाय कर लूं, बाय कर लेता, क्यों? जबकि ट्रेंड क्लियर डाउन ट्रेंड है। हमेशा एक साइकोलॉजी पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, जब तक मार्केट का डाउन ट्रेंड है हमेशा साइकोलॉजी सेलिंग साइड में रखना है। साइकोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है आपको पता है? आपने अगर
डाउन साइड ट्रेंड है, सेलिंग का सोच रखा है, आपको सेलिंग साइड के सेटअप दिखाई देगा। हमेशा आप देखना, प्लीज कमेंट भी करना, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप ट्रेंड डाउन है और बार बार सोचते हो, या तो किसी ने न्यूज देखा होगा या किसी का वीडियो देखा होगा, या आपने ये सोच लिया कि मार्केट अप साइड में जाएगा, उस दिन आप हमेशा बाय करते रहते हो। जैसे कुछ बनाएगा, अब तो ऊपर जाएगा बाय कर लेता हूँ, अब तो ऊपर जाएगा बाय कर लेता हूँ, वो गिरता रहता है। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, इस पर मैं साइकोलॉजी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपकी साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट हो सके। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो किन किन के साथ होता है, तो मैं देखूंगा, उस पर आपको वीडियो बनाऊंगा। तो फिर क्या किया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, अपसाइड किया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया। क्या किसी प्रीवियस हाई के ऊपर सस्टेन किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैं क्लियर कट साइकोलॉजी के मार्केट में सेलिंग साइड। अब यहाँ पर देखो, एक बार मैं चार्ट को छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। डाउन साइड आया, एक सेकेंड इसको यहाँ पर करता हूँ, मैं पेन पे क्लिक करता हूँ। डाउन साइड आया, स्विंग बनाया, फिर डाउन साइड आया, इस स्विंग को मार्क कर दिया। कैंडलस्टिक यहाँ पर क्लोज किया, थोड़ी देर सस्टेन किया, बट फॉलो थ्रू नहीं मिला, फिर नीचे आ गया। इसका मतलब क्या, मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड है। फिर नीचे की तरफ आया, इसका रिटेस्ट किया, डाउन साइड आया, और यहाँ पर टाइम स्पेंड करते इस स्विंग हाई को यहाँ पर ब्रेक किया, लेकिन क्या फॉलो थ्रू मिला? नहीं, तुरंत ही वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। जब तक ये सेलिंग को कैप्चर करना है, ये सेलिंग को कैप्चर करना है, ये सेलिंग को कैप्चर करना है, इस बाइंग में भी कैप्चर करोगे ना। देखो किससे बाइंग मोमेंटम है, एक बार आप यहाँ देखो, यहाँ पर ये कैसे बाइंग मोमेंटम है, मतलब कहीं पे बाई करते हैं लॉस, बाई करते हैं लॉस। इसलिए आप सेलिंग को कैप्चर करना है या सेलिंग को कैप्चर करने की कोशिश करना है। यहाँ पर फिर से हम समझते हैं, ये जो प्रीवियस हाई है, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, मतलब क्लियर कट आपका डाउन ट्रेंड है। इस स्विंग को हम आगे की तरफ करते हैं, ब्रेकआउट किया, फिर इसके अंदर नीचे की तरफ आ गया, फिर ब्रेक करने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया। तो आप क्या किसी ब्रेकडाउन को देख के, इस ब्रेकडाउन को देख के सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। लेकिन इसमें प्रीवियस स्विंग में ना हाई यहाँ पर सस्टेन किया, जो प्रीवियस आपका हाई था यहाँ पर भी सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर भी सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर भी सस्टेन नहीं किया। इसका मतलब साइकोलॉजी ये है कि सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, ओनली फॉर आपको सेलिंग साइड की साइकोलॉजी रखना है। ये आप बात बताओ, इस ब्रेकआउट पे बाई कर लूं क्या, ये ब्रेकआउट पे बाई कर लूं क्या, ये ब्रेकआउट बाई कर लूं क्या, ये ब्रेकआउट पे बाई कर लूं क्या? बार बार आप सोचते हो, अब बाई कर लेता हूं, रिवर्सल होगा बाई कर लेता हूं, बाई कर लेता हूं, बाई कर लेता हूं। क्यों? जब ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा आप ट्रेंड, तो उसके बाद आप बाई करने की कोशिश करेंगे। यहां पर तो मार्केट कोई भी जो आपका हाई है वो सस्टेन नहीं कर रहा है, ना यहां पर सस्टेन किया, ना यहां पर सस्टेन किया। इसका मतलब क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, ओनली फॉर सेलिंग साइड की साइकोलॉजी रखना। एक बात और बता दूं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है आप लोगों को और ज्यादा अच्छी चीजें बताने के लिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? फिर हम और चार्ट को देखते हैं ताकि और ज्यादा आसानी से आपको समझ में आए। क्योंकि जितना ज्यादा हम चार्ट देखेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा वीडियो को आप कंप्लीट देखा करो। मैं जितने ज्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पे, उतना ज्यादा समझ में आएगा। जितने ज्यादा एग्जांपल दूंगा, उतने ज्यादा समझ में आएगा। तो मार्केट में ये स्विंग है, नीचे आया, अब यहाँ पर देखो ये स्विंग भी मार्क कर लेते हैं, चलो ये भी मार्क कर लेते हैं। क्या मार्केट में ये स्विंग ब्रेक किया यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। फिर आप क्यों बाय करने लग जाते हो? मुझे तो बाय करना है, ये बाय करना है, ये बाय करना है। क्यों? इसने प्रीवियस हाई को सस्टेन नहीं किया, इसको ब्रेकआउट नहीं किया, फिर मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग है। जबकि आप आराम से ट्रेल लाइन ड्रॉ करो, सेल करो, ये ट्रेल लाइन ड्रॉ करो, सेल करो, ये ट्रेल लाइन ड्रॉ करो, सेल करो। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, इससे गारंटी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। ये आप अपने अगर चार्ट रीडिंग करोगे, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आप चार्ट रीडिंग समझ जाओगे, ट्रेड करना आसान हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, आप अपने एनालिसिस के मुताबिक आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रेक नहीं किया, ये स्विंग हाई था, मार्केट नीचे आया। क्या इस स्विंग हाई को ब्रेक किया? यहाँ पर नहीं किया। तो इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है? नेगेटिव ट्रेंड है। अभी तक मार्केट किसी भी प्रीवियस स्विंग हाई को सस्टेन नहीं किया है। यहाँ पर आप वापस फिर से समझने की कोशिश करना। गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्विंग को मैंने मार्क कर लिया, ब्रेक किया। क्या मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर पाया? नहीं, फिर से मार्केट सेलिंग आया। इसी स्विंग को मैं मार्क कर लेता हूँ, इसके डाउन साइड में ओपन हुआ, इसको ब्रेक किया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैं फिर बाइंग साइड का क्यों सोचूंगा? मैं बाइंग साइड में तभी कन्वर्ट होऊंगा जब इस हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद सस्टेन करेगा और वहां पर फॉलो थ्रू मिलेगा, तब मैं फिर उसके बाद बाइंग
बाइंग साइड का सोचूंगा, नहीं तो बार बार ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, मैं सेलिंग साइड की साइकोलॉजी रखूंगा या सेलिंग साइड का ट्रेड करूंगा। तो अभी देख रहे हो हाई ब्रेक किया है कि नहीं, कंटिन्यू मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल भी अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, कंटिन्यू देख सकते पूरा मंथ हो गया, तो इसका मतलब सेलिंग साइड की साइकोलॉजी। फिर से हम यहाँ पर चलने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मार्केट ने क्या क्या देखो, ओपन हुआ, यहाँ पर स्विंग गया, फिर नीचे, ये अपसाइड गया, क्या स्विंग को ब्रेक किया, नहीं, मतलब डाउन ट्रेंड है, फिर अपसाइड में यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है, ये स्विंग को मार्क कर दिया मैंने, यहाँ पर ओपन हुआ, यहीं पे टाइम बिताया, ठीक है, यहाँ पर मार्केट सस्टेन किया, एक तो ये भी स्विंग है, स्विंग को भी मार्क कर लेता हूँ, फिर स्विंग को ब्रेक किया, हमारा जो मेजर स्विंग है इसको भी यहाँ पर ब्रेक किया और फॉलो थ्रू मिला, तो ये एक तरीका होता है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं बाइंग साइड की साइकोलॉजी या ट्रेड बना सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, फिर अपसाइड में गया, तो यहाँ पर हम क्लियर कट हमारा अपसाइड मोमेंटम मिला, बट क्या ये ट्रेंड चेंज हो गया कि यार मार्केट ने तो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको ब्रेक कर दिया, फॉलो थ्रू भी मिला है, बाइंग साइड का ट्रेड भी मिला है, अब तो ट्रेंड चेंज हो गया, नहीं, ये चार्ट आगे का हमें दिखाई नहीं दे रहा, किस कंडीशन में चेंज होगा, एक ही कंडीशन में कि उसको सस्टेन किया है या नहीं, फॉलो थ्रू मिला है या नहीं, मतलब फिर इस लेवल के अंदर नीचे नहीं आना चाहिए, अगर आ गया इसका मतलब फिर से मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं नेगेटिव है, फिर हम इस चार्ट को छोटा करते हैं, यहाँ देखो अभी तक फिलहाल क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर इस स्विंग के हाई को है ना नीचे आया, फिर इस हाई को ब्रेक कर रहा है, यहाँ लो पर ब्रेक कर रहा है क्या, नहीं, मतलब अभी मार्केट जो हमारा स्विंग था उसके अंदर नहीं आया, कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, तो अप ट्रेंड है, सिंपल बात है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर साइकोलॉजी बाइंग साइड, यहाँ साइकोलॉजी बाइंग साइड, क्योंकि अभी प्रीवियस जो हमारा लो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चलो हम और यहाँ पर चार्ट में आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अपसाइड में गया, ये स्विंग इंपॉर्टेंट, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर स्विंग को मार्क कर दिया, फिर मार्केट अपसाइड में गया, यहाँ पर टाइम बिताया, अगर इस लो को ब्रेक करेगा, नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ डिप आया बाइंग साइड साइकोलॉजी, फिर डिप आया, यहाँ डिप आया बाइंग साइड की साइकोलॉजी, ये जो प्रीवियस लो है वो आपका इंपॉर्टेंट है कि इसके नीचे ब्रेक करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, यहाँ पर ब्रेक करके क्लोज किया, बट क्या अगले दिन मार्केट सस्टेन किया, फिर इसको हम थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पर कहीं कर लेते हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आपका जो लो था, एक सेकंड, ये जो आपका लो है कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, मतलब अभी तक आपका अप ट्रेंड है कि आपको, क्योंकि ये जो आपका लो है वो ब्रेक किया यहाँ पर, लेकिन फॉलो थ्रू मिला क्या, नहीं, क्योंकि डाउन ओपन होने के बाद भी फिर भी आ गया आपका, लेकिन अब यहाँ पर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट फिर से यहाँ ओपन हुआ, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए ना कि यार मार्केट चलो सेलिंग साइड कन्वर्ट हो रहा था, फिर वापस नीचे आ गया, जो आपका स्विंग लो था उसको वापस नीचे ब्रेक कर दिया और इसी के नीचे से स्टैंड करने लग गया, इसका मतलब क्लियर कट वापस आपका डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, नहीं तो जो अगर ये लो था इसके नीचे अगर यहाँ सस्टेन नहीं किया तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था, सस्टेन नहीं कर रहा मतलब क्या है कि वहां पर सेलर्स वीक है, बायर्स हावी है, और यहाँ अगर बायर्स हावी है और मार्केट बायर्स के फेवर के अंदर ओपन हुआ है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन ये फिर से नहीं निकला, अगली साइड को थोड़ा सा और यहाँ पर आपको कर देता हूँ, अब यहाँ पर आप देखो ये स्विंग था, यहाँ पर भी ओपन हुआ, सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, कहीं ना कहीं यहाँ क्लोजिंग की, फिर यहाँ पर ओपन हुआ, क्या इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, नहीं किया, इसका मतलब है यहाँ पर बारिश हावी हो जाता है तो अपसाइड जाता, यहाँ बारिश हावी होते हैं तो अपसाइड में जाता, प्रीवियस जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक नहीं किया है, मतलब मार्केट कंटिन्यू भी नेगेटिव ट्रेंड है, अब अगर आप आगे के दिन देखोगे तो ये स्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्लोजिंग किया, इसको क्या करना चाहिए, इस स्विंग को ब्रेक करना चाहिए, चाहे मार्केट गैप अप ओपनिंग हो, यहाँ पर ओपन हो, स्विंग ब्रेक करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, उसको तब हम क्या मानेंगे, हाँ ठीक है अब हम बाइंग साइड की साइकोलॉजी रखेंगे, जब तक मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन ना करे, आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, बाइंग साइड में होनी चाहिए, तो ये तरीका आपको कैसा लगा, 5 मिनट और 15 मिनट दोनों में आप यूज कर सकते हो ट्रेड एनालिसिस करने का, ये ट्रेंड एनालिसिस करना जैसे कल के वीडियो में आपको मैंने बताया था, क्योंकि उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ता है, आपका एंट्री ज्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ये आप देखो सेलिंग ट्रेंड है, आप यहां ब्रेकडाउन पे सेल कर सकते थे, फिर अपसाइड में गया, किसी रेजिस्टेंस पे देख के सेल करते हैं, इसमें ऐसे लिखवा, फिर रेजिस्टेंस को देख के आप सेलिंग कर सकते थे,
फिर ब्रेकडाउन किया, सेलिंग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। आप क्यों सोचते हो कि यहाँ बाय कर लेता हूँ, ये बहुत स्लो मोमेंटम धीरे धीरे अपसाइड में जाया, कोई मतलब नहीं। सेलिंग देखो, यहाँ फास्ट आया, यहाँ फास्ट आया सेलिंग, आप ये देख सकते हो, यहाँ फास्ट सेलिंग आया, ये धीरे धीरे देख रहे बाइंग मोमेंटम। जब तक वो सर से नहीं करेगा, क्लियर नहीं होगा, बाइंग मोमेंटम बहुत ज्यादा स्लो होगा। इसलिए हमेशा ट्रेंड के साथ में ट्रेड करने की कोशिश करना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम ट्रेंड एनालिसिस का बताया हूं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करना, और इस चीज को आप कमेंट करके बताना क्या आपके साथ में होता है। आप बार बार सोचते हो कि आज तो ऊपर जाएगा, हो सकता है आपने कोई न्यूज देखा हो या फिर किसी का वीडियो देखा हो, आज तो ऊपर जाएगा, बार बार बाय करते रहते हो और गिरता रहता है। या आपने कोई न्यूज ये देख लिया कि यार सेल करना है, बार बार ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस से तो आएगा, इस रेजिस्टेंस से तो आएगा, मार्केट ने एम बना दिया, ये ब्रेकडाउन कर दिया, वो करते हो, बार बार सेल करते हो। और एक ही कारण से, आपकी साइकोलॉजी के कारण से, क्योंकि आपने सोच रखा है आज तो डाउन साइड आएगा, कि आज अपसाइड जाए। इस बेस पर अगर आप बहुत बार आपकी मिस्टेक होती है तो कमेंट करना, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। बट प्रीवियस वीडियो में भी बहुत कम कमेंट आए थे, ये गलती है कहीं ना कहीं, तो ज्यादा से कमेंट करेगा तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।